हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमांड के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि डिमांड होता क्या है। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। सिर्फ डेफिनेशन पता करना कि डिमांड होता क्या है, व्हाट इज़ डिमांड, ये हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? चलो तो देखो, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए ना वांट होना चाहिए, यानी कि मन होना चाहिए कि हम किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं। उसको ख़रीदने के लिए पैसा अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, और ख़रीदने में जाकर किसी चीज़ को तुमको ख़रीदना है तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ही। तो जब हमें को मन है किसी चीज़ को ख़रीदने का, हमें मन है, हमारे पास पैसा है, टाइम है, ठीक है, तब इन सब को मिलाकर हम कहते हैं डिमांड, कि हम किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। और वांट कैसे बनता है? वांट सबसे पहले डिज़ायर हमें होना चाहिए, अंदर से मन होना चाहिए कि हमको किसी चीज़ को ख़रीदना है। उस चीज़ को ख़रीदने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज होना चाहिए। और दूसरी बात है रिसोर्सेज एक और टर्म्स में, दो टर्म्स में। पहला, हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए, और दूसरा मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट में वो चीज़ क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होनी चाहिए। हमारे पास ख़रीदने के लिए पैसा होना चाहिए, मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। तब हमारा क्या बनता है? वांट्स बनता है। उसके बाद हमें पैसा खर्च करना है, ऐसा नहीं। अब देख लो, कोई गरीब आदमी है, ठीक है ना, कोई गरीब आदमी है, क्या है? पुअर है। अब इसको तो ख्वाहिश होगा कि ये कार ख़रीद ले, बड़ी सी गाड़ी ख़रीद ले। तो क्या इसके पास डिज़ायर है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। मार्केट में कार अवेलेबल है, लेकिन इसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि ये ख़रीद सके। ना ही ये पैसा खर्च कर सकता है ख़रीदने के लिए, है ना। तो यहाँ पर इसकी वांट्स नहीं बनेगी। जब वांट्स नहीं बनेंगी तो डिमांड भी नहीं बनेगा। तो क्या होना चाहिए? डिज़ायर होना चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए, मन होना चाहिए खर्च करने का, तब वांट बनता है। और जब वांट बनता है तो वांट प्राइस के साथ मिलकर, टाइम के साथ मिलकर डिमांड बनाता है। ठीक है, तो डिमांड जो है मेनली हमारे पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, पैसे के ऊपर। डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड किस पर डिपेंड करता है? मेनली पैसे के ऊपर डिपेंड करता है डिमांड। तो इसीलिए हम कह दिए डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। अब फंक्शन कहने का क्या मतलब है? ये मतलब है कि जब डिमांड जो है ना प्राइस पर डिपेंड कर रहा है, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस तुम्हारा बढ़ता है तो डिमांड पर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा? स्टेटमेंट में नीचे देख लेते हैं। तो देखो क्या होगा कि जैसे ही तुम्हारा डिमांड बढ़ेगा ना, जैसे ही तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा, हायर दी प्राइस, जैसे ही तुम्हारा प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है, तो लोअर द डिमांड, डिमांड क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा। और लोअर दी प्राइस, हायर द डिमांड। और जब प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। अब एक कंसीडर करो केस कि तुमको 5 रुपये का कोई बिस्किट खरीदना है, ठीक है ना। वो बिस्किट का दाम कितना है? प्राइस कितना है? 5 रुपया है। तो तुम कितना तुम्हारे पास 10 रुपये है पॉकेट मनी, तो तुम क्या करोगे? 2 पैकेट खरीद लोगे, सस्ता है, 2 पैकेट खरीद लोगे। लेकिन अगर मान लो यही 5 रुपये से इसका दाम हम कर देते हैं 10 रुपया, यानी कि हम क्या किए? प्राइस को बढ़ा दिए, 10 रुपया कर दिए, तो तुम क्या करोगे? डिमांड तुम्हारा पहले 2 पैकेट का डिमांड था, अब कितना खरीदोगे? 1 पैकेट मात्र। तो क्या हुआ? प्राइस बढ़ने से क्या हुआ? डिमांड घट गया। वैसे ही अगर हम इसका 5 रुपये से, अगर हम इसको 5 रुपया था ना, तो 5 रुपये से अगर हम 2 रुपया कर देते, तुम्हारे पास 10 है, तुम पहले 2 पैकेट खरीद रहे थे, तो अब 2 रुपये का हो गया है, तो 2 रुपया होने की वजह से तो तुम 5 पैकेट खरीद सकते हो। तो क्या हुआ? लोअर दी प्राइस, प्राइस लोअर हुआ, तो डिमांड तुम्हारा क्या हो गया? बढ़ गया। क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक और चीज़ देख लो। तो ये जो स्टेटमेंट है ना डिमांड का, ये सारी जो डिमांड की थ्योरी है, डिमांड का जितना थ्योरी है ये सारा, वो दिया है प्रोफेसर मार्शल ने। ठीक है, किसने? प्रोफेसर मार्शल ने। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 के टाइम पर। उसी में इन्होंने बताया था डिमांड के बारे में कि डिमांड किस किस चीज़ से बनता है, वांट से, प्राइस से, टाइम से। और डिमांड मेनली किस पर डिपेंड करता है? तो मेनली डिपेंड करता है प्राइस पर, प्राइस पर मेनली डिपेंड करता है। और प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। होप समझ में आ गया हो ये पूरा। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डिमांड शेड्यूल के बारे में, डिमांड शेड्यूल के बारे में और डिमांड कर्व के बारे में, जिसमें इंडिविजुअल और मार्केट दोनों डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व को समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।